अगर हम जकरिया नबी 4 उसका 7 पद पढ़ेंगे तो वहां वचन कहता है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। इसका मतलब ये हुआ, जो काम असंभव लगता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से पूरा हो जाएगा। ये पद क्या बोल रहा है? पहाड़ मैदान बनेगा। जो काम असंभव लगता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से पूरा होगा। मतलब जो समस्या आज पहाड़ जैसी लगती है, चाहे वो बीमारी, आर्थिक कठिनाइयां हो, पारिवारिक झगड़े हो, हर तरफ से क्लेश हो, विरोध हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सामने कितने भी बड़े ऊंचे कठोर पहाड़ हो तो वो समतल जमीन या मैदान बन जाएगा। अगर हम जकरिया 4:9 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा, तब तू जानेगा कि सेनाओं की यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मतलब जिसने नींव डाली है वही पूरा भी करेगा। इसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर शुरू करते हैं और पूरा भी करते हैं। कलीसिया का काम अधूरा नहीं रहेगा। तो प्रियो, एक बात याद रखिए, प्रभु का जो कार्य है, प्रभु की जो सेवकाई है, प्रभु के जो सेवक हैं, सबको एक बात ध्यान रखना है कि सेवा अपने बल पर नहीं हो सकती, प्रचार अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। हमको पवित्र आत्मा पे निर्भर होकर चलना है। प्रियो, आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि डरो मत, निराश मत हो, पीछे मत हटो, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा मेरा काम पूरा होगा। थैंक यू लॉर्ड। अगर हम जरुब्बाबेल के विषय में कुछ जानकारी रखें, जरुब्बाबेल बाबुल से लौटे यहूदियों का अगुआ था, दाऊद की पीढ़ी का एक व्यक्ति था प्रियो, और वो यरूशलेम मंदिर का जो टूटा हुआ मंदिर था उसको फिर से बनाने वाला अगुआ था। अगर हम जकरिया 4:6 पद पढ़ते हैं तो ये वचन उसी को संबोधित करता है। प्रियो, इन सब बातों के बाद हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु, हम अपनी ताकत पर नहीं परंतु तेरी आत्मा की सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं। हमारे जीवन पर, परिवार पर, कलीसिया पर, हमारे हर पड़ोसी पर अपना काम पूरा करिए। पवित्र आत्मा के अधीन में रहे, पवित्र आत्मा को कार्य करने दे। प्रियो, अपनी वाहवाही के लिए झूठी बातों पर घमंड ना करें, उन बातों पर मन लगाकर ना चले जो नाशवान है। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप कर आगे बढ़े और अपने जीवन पर प्रभु को अधिकार दे, ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर चलाए और अपने योग्य